वाओ गाइस, सुपर मीटिंग। ग्रेट 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 ग्रेट। आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन किया और अपने आप को भी प्रेजेंट किया। अब हम चैन की सांस ले सकते हैं, है ना? लेकिन यकीन नहीं होता कि ब्रांडेड कपड़े पहनने से इतना फर्क पड़ता है। मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ मैं अच्छा दिख रहा हूँ, बोला ना, है ना? आई नो आपकी बात बिल्कुल सही है सर। थैंक यू। वहीनी, आशा, कोमल आओ, तुम लोगों का इंतजार। क्या फिर से साड़ी पहन ली तुमने? वहीनी, मैंने कोशिश की थी और साड़ी पहनने की इतनी आदत हो गई ना, तो और कुछ पहनने का ना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। आप टेंशन मत लो, वो कुर्ता मैंने संभाल के रखा है, फिर कभी पहन लूंगी ना। अच्छा, दिलीप कहाँ है? दिलीप रिक्शा लगा के आ रहे हैं वहीनी। अच्छा, वहीनी, जब बस्ती टूट रही थी तो वो बस्ती को बचाने के लिए आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की। हाँ, उसका बदला तो हम नहीं चुका सकते, पर दिलीप का मन था उसके हाथों से बना के आपको कुछ खिलाए। हाँ। अरे दिलीप आइए आइए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो नहीं, वो आपके लिए मैं शीरा लेके आया। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अथर्वा, तुम्हारा फेवरेट। थैंक यू अंकल। वहीनी, आप लोग हर बार हर मुसीबत में हमारे पीछे खड़े रहते हो, वरना कौन करते हैं आज के जमाने में इतना, है कि नहीं दिलीप? बैठो बैठो और खाना शुरू करो, गरम है बिल्कुल। बस आओ। बस। राज, हाँ बंधु। राज आओ, देखो आज गेस्ट आए हमारे घर पे। आओ आओ। अरे राय सर। दिलीप, दिलीप, सब ठीक ना? सर, आप लोगों का साथ है तो हमारा कुछ भी गलत नहीं हो सकता। वैसे सर हम बहुत खुश हैं सर, आपके परिवार का और ये सोसाइटी के लोग हमको इतना प्यार करते हैं सर, तो हमारा बुरा कैसे हो सकता है? हम खुश हैं सर। गुड। क्या हुआ? बैठो ना। हाँ मैं चेंज कर गया था। अरे बाद में चेंज कर लेना, बैठो, गरम गरम है सब, बैठो। बस 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 हाँ। दिलीप, बस। दिलीप ये लीजिए। हाँ, वही नहीं, हम निकलते हैं अभी। अरे उसे जलेबी तो फिनिश करने दो दिलीप। हो गया? हाँ हो गया इसका। चलो वहीनी, चलती हूँ। नमस्ते नमस्ते। बैठो। बाय आशा, बाय कोमल, बाय 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 बाय। बाय दिलीप। बाय बाय। ये दिलीप की शर्ट सखी, मैंने ही आपसे मैचिंग करवाया, थोड़ा महंगा पड़ा, पर इस प्रयोग का परिणाम मैं जानना चाहती हूँ। तो राजेश बाबू, दिलीप को सेम शर्ट पहने देखकर झेप गए ना थोड़ा? हाँ, एक रिक्शा वाले को मेरी जैसा शर्ट पहने देखा तो हाँ, मन में थोड़ी हलचल जरूर हुई। तुम्हें मैंने समझाया था, लेकिन जब खुद पर भी थी तब खुद को समझाना थोड़ा मुश्किल था। तो सखी, मुझे सबक सिखाने के लिए ये किया था ना। ये बोलना तो बड़ा आसान है डैड, लेकिन निभाना मुश्किल है। अच्छा किया तुमने सखी, हमारा नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। आसान नहीं है, लेकिन बदलेगा, वक्त लगेगा।
स्कूल में अथर्व यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं बच्चे? सब सिमिलर होता है ना, राइट फ्रॉम द सॉक्स टू द शूज टू एवरीथिंग। वो इसीलिए क्योंकि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए आपस में, कोई क्लास डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ये जो सोच है ना स्कूल की, ये समाज में ये बाहर आनी चाहिए स्कूल से, तब होगा असली बदलाव। देखो ना, हमारे जब पुराने कपड़े आशा दिलीप पहनते हैं तब हमें तकलीफ नहीं होती। वही जब दिलीप ने नई शर्ट पहनी या फिर आशा ने, एग्जैक्टली, तब हमें तकलीफ हुई एक्चुअली। अतः अगले मेरा नया क्यूब आ गया। थैंक यू। ओह, नाइस शूज, सेम टू सेम। ये ओरिजिनल गैलेक्सी शूज है, हाँ हैंडक्राफ्टेड इन वीएन। हाँ बहुत अच्छे हैं, दिन भर पहन के घूमता हूँ फिर भी पैर दर्द नहीं होते। इंपोर्टेड ब्रांड महंगा होता है बट अच्छा होता है। इम्पोर्टेंट नहीं, वीएन मतलब वसई नाला सुपारा। क्या? नहीं, वीएन मतलब वियतनाम। और देखो गैलेक्सी भी लिखा है, GALACCI। भले ही बोलते हो इसे गैलेक्सी है लेकिन इंपोर्टेड है। अरे नहीं, सतीश भाई गाला वो जूतों की कंपनी के ओनर है, मेरे ही एरिया में रहते हैं। सतीश भाई गाला। आज से 5 साल पहले उन्होंने जूतों की फैक्ट्री शुरू की और जूते बहुत पॉपुलर होने लगे। तो आसपास के मराठी लोग बोलने लगे गालाची शूज। फिर उन्होंने स्पेलिंग बदल दी, गालाची। तो लोगों को लगा इंपोर्टेड ब्रांड है और दाम बढ़ गए। लेबल लगने के बाद इसके दाम 3 गुना ज्यादा बढ़ गए। आपको चाहिए हो तो मुझे फोन करना, मैं आपको सस्ते पे दिलवा दूंगा फैक्ट्री से। ठीक है, फिर चलता हूँ, थैंक यू। ये होता है बहुत सारे ब्रांड्स के पीछे का राज। क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन नाम का दाम देने में कितनी समझ जाती। ये झूठे दिखावे में मत फंसो, स्मार्ट बन के जियो। अम्मा सही कहती है, अभी अपर और लोअर क्लास का नहीं, स्मार्ट क्लास का जमाना है। यस राइट। तो मुझे लगता है वो सही कह रहा था, ये मराठी ब्रांड है। गलत से शूज, पायत गलत से शूज। स्टॉप इट डैडी। अब मेरे घर में आने के लिए पाइप से चढ़कर बालकनी से अंदर आऊं क्या? चाबी? ओह यार, चाबी भी भूल गया मैं। अरे मंदू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। एक सेकंड। क्या हुआ? अरे क्या हो गया? मतलब 28 मिनट से मैं बेल मार रहा हूँ और 2-3 बार बेल मारता ना तो बेल पलट के मुझे मारती। कुछ भी बोले जा रहे हो क्या? ठीक तो ना? अरे कितने अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मुझे क्या होगा? क्या होगा मतलब? कुछ भी हो सकता है। कल हम कोई फिल्म देखने चले। नहीं, मेरे पास ना अनप्रोडक्टिव कामों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है राज। क्यों? वंदना भाभी। हाँ तिवारी जी, आ गया। ले आइए, यहाँ रख दीजिए। एक मिनट। यहाँ रख दीजिए। हाँ, एक सेकंड। राज हेल्प करो। हाँ। संभालिए। ये सस्ता। ये लाइए। नीचे अरे क्या है? आराम से। क्या है इसमें? संभालिए। नहीं। हाँ। सब आ गया ना तिवारी सब जी? सामान आके लिस्ट दो। ये भाभी 5 किलो चावल है, 3 किलो मसूर दाल है, 5 किलो आलू है और 4 पालक की गड्डी है, हाँ। 4 मेथी की गड्डी है, हाँ। और ये वाली 3 किलो हरी वाली गोभी है। ब्रोकली। हाँ, ब्रोकली वाली गोभी। और भाभी 3 किलो पनीर है, 3 किलो शक्कर है और 4 पैकेट है कस्टर्ड पाउडर। हाँ। एक तुमने मुझे बताया नहीं बंधु? क्या? कि तुम ये किराने की दुकान शुरू कर रही हो और तिवारी जी हमारे डिलीवरी बॉय हैं। क्या साहब आप भी? भाभी जी लग रहा है साहब आज पूरे मजाक के मूड में। अच्छा भाभी जी, ये लीजिए, अब मैं चलता हूँ।
थैंक यू दीपेश भैया। जल्दी चलो नीचे, कोई नहीं। क्या मजाक उड़ा रहे हो? क्या ले, एक मिनट क्या? ये साल भर की सब्जियां और ये सब किराना मंगाने की क्या जरूरत थी? अभी तो डब्बे भरे ना हमने। हाँ पर ये सामान हमारे लिए नहीं है, वो प्रणौती याद है? हाँ, जिसका हस्बैंड उसे पनौती कहता है। It's not funny, वो बेचारे रा नहीं बोल पाते इसलिए पनौती बोलते हैं। अच्छा, इसलिए मुझे आजेश भाई बोलते हैं। Anyway, हाँ। कल उनकी एनिवर्सरी है तो अराउंड 60 गेस्ट आने वाले उनके घर पे, तो केटरिंग का ऑर्डर जो है वो Are you serious? क्या मैंने पढ़ा ना। ओके तो स्टार्टर्स में ब्रोकली कॉर्न चीज डम्पलिंग, क्रैकलिंग स्पिनच, स्वीट एंड सावर पोटैटो पॉकेट्स। मेन कोर्स में मसूर बिरयानी, वेजिटेबल रायता, बेक्ड वेजीज विद एक्स्ट्रा चीज यानी कि खूब सारा से मोज़रेला डाल के, और हमारे देसी लोगों के लिए पनीर धनिया अदरकी, बटर नान, काली दाल, और डेजर्ट में चॉकलेट पैना कोटा विद हनी कोम एंड व्हाइट चॉकलेट चिप्स, कैरेमल कस्टर्ड और ऑरेंज रबड़ी। तो क्या बात है, मेरे मुंह में पानी आ गया। अच्छा, इसमें तो मुझे कुछ मिलेगा ना खाने को? हाँ मिलेगा। अच्छा, लेकिन काफी बड़ा ऑर्डर है यार बंधु। हाँ बहुत बड़ा ऑर्डर है, तो मुझे ना पूरा फोकस अपने काम पे रखना है, इसीलिए तुमसे और जूनियर वागले से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि तुम लोग मेरी हेल्प करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, मेरे रास्ते में मत आना, मम्मा मंदुरानी ये सब करके मत बुलाना। इनफैक्ट जितना हो सके ना घर से बाहर है, क्योंकि किचन में खाना बनाने के लिए यूज करूंगी, ये पूरा एरिया मैं पैकिंग के लिए यूज करूंगी, और जितना भी ये रॉ मटेरियल है और जो बड़े बड़े बर्तन है ना वो सारे हमारे कमरों में और बच्चों के कमरों में रखूंगी। ओके? ओह, मतलब बेडरूम में अनारकली की जगह मैं ब्रोकोली के साथ सोऊंगा। आई लव यू ना, तो इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए। चांदी मुझे बहुत काम है, जाने दो। अरे वंदू रानी, हाँ 60 लोगों का खाना तुम अकेले बनाओगी? हाँ क्यों नहीं बना सकती? अरे सुपर वुमन है तुम्हारी बीवी, है मेरे बाएं हाथ का खेल है राज। अच्छा सुनो ना, वो दोनों बोरियां बेडरूम में रख दो। हाँ सुपर वुमन। ये शक्ल से इतनी कड़वी लगती है तो कोई इसको खाता क्यों होगा? बेटा, जब 200 रुपए किलो देने पड़ते हैं ना ब्रोकोली के, तो वो जलेबी की तरह मीठी लगती है। ओके? हाँ बट फिर भी क्या? फिर भी कड़वी सी क्या? तो है। उसमें हेलो, क्या चल क्या रहा है? क्या? हाँ? क्या कर रहे हो? ये मेरे रॉ मटेरियल के साथ क्यों खेल रहे हो? अरे वो गोलियां नहीं मिली तो सोचा कि ये कर लेंगे। तो गोली नहीं थी तो तुम इसके साथ क्या किया तूने? हाँ अथर्वा, ब्रोकली तोड़ दी? इन्वेस्टिगेशन कर। सीरियसली? और तुम राजेश वागले, तुमसे कहा था कि बच्चों को रॉ मटेरियल से दूर रखना, तो तुम रॉ मटेरियल के बीच में ही बैठ के बच्चों के साथ खेल रहे हो। मैं ना बोल रहा था, इन लोगों ने जबरदस्ती। नहीं मम्मा। चलो नहीं मम्मा, क्या है, चलो रखो टमाटर। ओके बस हो गया। कल ना मुझे पूरा दिन अपना ऑर्डर कंप्लीट करने पे कंसंट्रेट करना है, तो प्लीज कल का दिन मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरे रॉ मटेरियल से दूर रहना और घर के बाहर रहना। यू नो, मतलब एक को संभालने जाओ तो दूसरा शुरू हो जाता है। क्या करेंगे अब? गेम ओवर। मैं तो निकल रही हूँ, मुझे गुनगुन के साथ कल की प्लानिंग करनी है। वाओ, सुपर। तो बेटा तुम्हारा जो भी प्लान बने ना मुझे बता देना, तो बंदा हाजिर हो जाएगा। वो क्या है ना डैडी, हम लोग ना यंगस्टर्स कब से बाहर जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन फाइनली कल जाके ना हमें सबको हेक्टिक शेड्यूल से थोड़ा सा फ्री टाइम मिला है, तो सॉरी। यस। पहली बात ये है कि ऐसा क्या हेक्टिक शेड्यूल होता है तुम लोगों का? घर में तो पड़े रहते हो या वो कैफे में मुफ्त की कॉफी पी रहे होते हो? अच्छा सुनो, ओके मैं भी तो यंगस्टर हूँ, मुझे भी अपने प्लान में शामिल करो प्लीज। डैडी, अगर आप अपने आप को यंगस्टर कह रहे हो ना, तो हम लोग तो न्यूबॉर्न बेबीज हो गए। कोई पेरेंट अपने बच्चों के साथ हैंग आउट नहीं करता है, और ना ही उनके फ्रेंड के ग्रुप के साथ हैंग आउट करता है। आपके कोई फ्रेंड नहीं है क्या? तो हेलो, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स। एक मिनट, मेरे ओल्ड जनरेशन के 2 करण और अर्जुन है ना, हर्षद भाई और दक्कू भाई। देखना, हम तीनों मिलकर ना तुम लोगों से भी ज्यादा कूल और हैपनिंग प्लान बनाएंगे। यो ऑल द बेस्ट, गुड फॉर यू। चला करो, चल जल्दी चल। कल का दिन प्लान बनाना पड़ेगा, वरना पूरा दिन पक जाऊंगा बोरियत के मारे। नहीं, हम नीचे नहीं जाएंगे, हम टेरेस पर जाएंगे। What? राजेश भाई, मुझे तो लगा कि हम गार्डन में वॉक करते करते बात करेंगे। मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनेंगे ना आप, तो आप उड़ने लगेंगे, इसलिए नीचे जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। लेकिन राजेश भाई, टेरेस की चाबी तो ये झालर ने छुपा के रखी है, कब से मांग रहा हूँ, देता ही नहीं है। आपको पता है वो ज्योति बेचारी अपने पापड़ हेयर ड्रायर से सुखाती है। बोलो, अरे देना चाबी देना।
अरे चाबी की जरूरत नहीं हर्षद भाई, क्योंकि हम टेरेस पर भी नहीं जाएंगे। हाँ ना, अब हम नीचे जाएंगे। हाँ, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती हम ऐसे ऊपर नीचे करते रहेंगे। राजेश भाई, अरे ये बात तो हम घर पे भी कर सकते हैं ना। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये बात हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए, इसीलिए लिफ्ट से बेहतर कोई जगह नहीं है। दीवार फिल्म देखी थी ना? अरे सलीम जावेद साहब ने क्या डायलॉग लिखा था उसमें, सुना है लिफ्ट की दीवारों के कान नहीं होते। होते हैं साहब। हाँ साहब, आजकल लिफ्ट की दीवारों के कान और आंख दोनों होते हैं। ये देखिए, ये और ये देखिए। वेरी गुड तिवारी, मेरे नए रूल के हिसाब से ऐसे ही बाज की तरह अपनी नजर और हाथी की तरह अपने कान जमाए रखना। वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे राजेश सर, वो सीक्रेट बात क्या है? ब्रो, ये सीक्रेट बात है कि कल मम्मा पूरा दिन बिजी रहने वाली है, सो दैट मींस कि हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं ब्रो? तो कल हम लोग ना पूरा दिन तेरे घर बैठकर वीडियो गेम खेलेंगे। अरे घर पे बैठ के वीडियो गेम्स नहीं खेल सकते, घर पे मम्मी को नो डिस्टर्बेंस चाहिए, हम बाहर जाके एंजॉय करेंगे। ओके? ओ, तो मतलब तुम कल के लिए एक आजाद पत्नी हो। आजाद पत्नी नहीं, आजाद पंछी होता है। और पत्नी मतलब? अरे पत्नी, आई नो, पत्नी मतलब वो किडनी स्टोन्स को बोलते हैं ना। उसे पथरी कहते हैं विवान। एनीवे, कल कहाँ जाना है घूमने? जोगेश्वरी में मेला लगा है, कल हम वहाँ पे जाके बुड्ढी के बाल खाएंगे। बुड्ढी के बाल? कॉटन कैंडी। छोटी बच्ची हो गया सखी, ये उम्र में कोई मेले में जाता है? मेले में मैंने कब बोला? विद्युत और अथर्व बोल रहे हैं। तुम दोनों प्लीज थोड़ा धीरे बोलो ना। नहीं। गाइस, लेट्स गो टू टाउन। कल डीजे जेडी का कॉन्सर्ट है। कौन? डीजे जेडी। गाइस डोंट टेल मी तुम्हें डीजे जेडी के बारे में नहीं पता। पूरी दुनिया का सबसे यूनिक डीजे है जो स्टेज पे जाके मैजिक करता है। ओह, तो फिर गाना कौन बजाता है? कोई नहीं। हैं? अगर गाने नहीं बजाता तो फिर वो डीजे कैसे हुआ? गाने तो सारे डीजे बजाते हैं, लेकिन डीजे जेडी मैजिक करता है, इसीलिए तो वो सबसे यूनिक है। एंड उसके कॉन्सर्ट की टिकट सिर्फ 4000 रुपीज की है। अद्विता, कोई सस्ता, सुंदर और टिकाऊ ऑप्शन ढूंढ ना पार्टी के लिए। सस्ता ऑप्शन? कल हम लोग ना ट्रेन में बैठकर विरार जाते हैं, फिर वहाँ से खाली ट्रेन पकड़कर चर्च गेट की तरफ से आते हुए अंधेरी उतरते हैं, फिर वहाँ से मेट्रो पकड़कर जोगेश्वरी ईस्ट, गोरेगांव ईस्ट, फिर आरे चेंज कर घर वापस आ जाएंगे। तो लाइफ में कुछ ज्यादा फ्री नहीं है? क्या बात कर रहे हो राजेश भाई? वंदना अभी ने पार्टी के लिए परमिशन दे दी। यस। अरे नामुमकिन शायद नहीं। नामुमकिन क्या तिवारी जी? हाँ, बीवी किसकी? मेरी है ना, तो मुझे पता होगा ना। अरे सर, लेकिन आप ये तो मानते हो कि शादीशुदा होने का एक्सपीरियंस मुझे ज्यादा है। सर, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी बीवी ने अपने पति को पार्टी करने की परमिशन दी हो। इज राइट। परम पूजनीय वन्ना भाभी इस बात की अनुमति दे ही नहीं सकती। यस दक्कू भाई, अनुमति मिल चुकी है। नहीं राजेश भाई, हमारे को तो ना ये वो क्या बोलते हैं, ये ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है। ये औरतें ऐसी होती है, पत्नियां पहले तो पतियों की ठोक ठोक के सारी आदतें बदल देती और फिर कहती है कि आप ना पहले जैसे रहे नहीं। पत्नियां पार्टी के लिए परमिशन देती ही नहीं। वो उस पे डिपेंड करता है कि पति कैसा है। आप लोग ना बात को जनरलाइज मत कीजिए। पत्नियों को हमारी खुशी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो हमें तब कुछ करने से मना करती है जब वो नाराज हो या हमसे कोई गलती हुई हो। ये बात सही है राजेश भाई, लेकिन है ना मन मान नहीं रहा कि वंदना अभी ने आपको पार्टी के लिए परमिशन दे दी। मेरा भी नहीं मानता साहब। हाँ ठीक है, मत मानिए, मैं अकेले करूंगा पार्टी। सबसे पहले मसाला फ्राई कर लेती हूँ। कढ़ाई कहाँ है? कढ़ाई। अरे बाप रे।
जाते, वो बेटर ऑप्शन। ब्रो सर्कस चलते, मूवी देखने चलते हैं। ए नहीं यार प्लीज, मुझे मूवी नहीं देखनी यार सखी। मूवी किसने बोला? अरे विद्युत बोल रहा है। मैंने तो सर्कस बोला। हाँ सर्कस, छोटे बच्चे हैं क्या? लेट्स गो टू शॉपिंग। अन्विता, फिलहाल जो पॉकेट मनी है उससे सिर्फ विंडो शॉपिंग ही हो सकती है। हाँ मैं कहती हूँ हम लोग ना लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। लेकिन गाड़ी किसके पास है? मेरे पास गाड़ी है, लेकिन ड्राइवर भी साथ चलेगा। नो ड्राइवर नहीं, हमें अकेले जाना चाहिए इंसान। बीच में चल के गोला खाते। गोला? सखी व्हाट इज अ गोला? अरे गोला मैंने नहीं बोला। विद्युत आता है, तुम लोग प्लीज बाहर से डिस्कस करो ना। अरे नहीं करेंगे, और गोला नहीं पता इसे यार। एक काम करते हैं, बीच जाते हैं, बीच। नो अच्छा नहीं जाते रात। और नेशनल पार्क जो बोल रही हूँ मैं सब। अरे नहीं वहाँ से हम गाइस एक सेकंड, मेरा घर खाली है, ओके? देयर इज नो वन एट माय प्लेस। सब मेरे घर पे मिलते हैं एंड हाउस पार्टी करते हैं। व्हाट डू यू से? डन। So guys, see you tomorrow at my place for the house party, okay? Woohoo! House party! Woohoo! अरे बाप रे। चक्री कांदा काट के नींबू भर के कोल्ड ड्रिंक, आइस, आइस बॉक्स, ये सब मैं लेके आऊंगा राजेश भाई। और सर गजल सुनने के लिए रेडियो, स्पीकर और डिस्को लाइट मैं लेकर आऊंगा। तिवारी, व्हाट ड्यूटी कौन करेगा? मैं। ठीक है साहब, आप पार्टी करो, मैं ड्यूटी करूंगा। लेकिन साहब पार्टी अगर घर में नहीं कर रहे तो कहाँ कर रहे हैं ये तो बता दीजिए। यस। आइडिया। अजय भाई, ज्योति के 3 टापू वाले टप्पू भाई है ना, उसको फोन करता हूँ। उसके प्राइवेट टापू है, वहीं पर पार्टी करेंगे। नहीं, चलो सीधे मड आइलैंड चलो। सस्ते बंगले हैं वहां पर, रेंट अफोर्डेबल है, क्योंकि मेरे बजट में भैया वही। तो तारा कल हम तीनों पार्टी करेंगे। नौ बज गए, 6 बजे का अलार्म लगाया था, तो राज भी ऑफिस चले गए होंगे। हे भगवान, इतनी तैयारी करनी है। क्या हुआ आपको? सब ठीक है ना? क्या हुआ? सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तो क्या फोन में भूत वाला पिक्चर देख रही थी जो अचानक इतना चिल्ला उठी? कुछ तो जरूर हुआ है। नहीं, कुछ नहीं हुआ आशा। अगो भाई, क्या हुआ? वही बोलो ना। वही वो बच्चे का? हाँ चले गए, बोल रहे थे कि किसी P4 पार्टी में जाने वाले हैं। घर पे कोई नहीं है ना? कोई नहीं है, वही नहीं, सिर्फ आप और मैं ही हूँ। बताओ ना क्या हुआ आपको? अरे वो ऑर्डर है ना, तो वो बड़े बड़े बर्तन उठा के रख रही थी, तो
अचानक से कमर में मोच आ गई। बहुत दर्द है आशा। ऑर्डर की तैयारी भी करनी है। मुझे ऑर्डर करो ना, मैं सब काम फटाफट संभाल लेगी। हाँ अरे 60 लोगों का खाना बनाना है आशा, वो भी अलग तरह का मेन्यू डिसाइड किया है, तुझसे नहीं होगा। ऐसी हालत में आपसे भी नहीं होगा। वही नहीं, ऑर्डर को मारो गोली। मैं ना पहले राजेश को फोन लगाती हूँ, उनको फोन करके जल्दी से घर बुला लेती हूँ। हाँ नहीं नहीं नहीं, किसी को फोन नहीं लगाएगी। राज और बच्चों को पता चला तो सारा काम धाम छोड़कर यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन वही नहीं, आपकी इस हालत के बारे में किसी ना किसी को तो खबर देनी पड़ेगी ना। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो मुझे बस तू मुझे खड़ा कर दे, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगी। मैं करती हूँ, भी करती हूँ। दे एक से आराम से आराम से। नहीं 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 नहीं, इनको इस हालत में तो नहीं छोड़ सकती। मैं अभी आती हूँ। आज ना बीवी वाली ड्यूटी से छुट्टी और टीवी वाली ड्यूटी शुरू। आज मेरे और टीवी के बीच कोई नहीं आएगा। चल रखती हूँ। लो आ गई मेरे और टीवी के बीच निराशा। क्या है आशा? देख, तूने अगर छुट्टी मांगने के लिए फोन किया होगा ना तो नहीं मिलेगी। नहीं मौसी, वो आशा नहीं बताना है। क्या नहीं बताना है? वही नहीं बताने को मना कर रही है मौसी। उनके कमर में ना बहुत दर्द है। वो इनसे हिला भी नहीं जा रहे। अब जल्दी से इधर आ जाओ ना। अरे अच्छा एक काम कर, तू फोन रख दे। हाँ रख दे, मैं आती हूँ। फोन रख। मना कर रही थी ना बताने के लिए। अब देखना, माँ सारे काम धाम छोड़ के आने की तैयारी करेंगी। पता है ना कि 9 बजे ज्योति भाभी अपना सारा काम खत्म करके यामिनी भाभी के यहाँ चाय पीने जाती है, पता है ना? तो माँ अब उन दोनों को फोन करके डांटेंगी। सारी साड़ियाँ 10,000 के नीचे नहीं थी। हाँ राधिका मौसी। हेलो राधिका आंटी। ज्योति भी तेरे साथ है? क्या तुम दोनों कैसी दोस्त हो? अरे बंदूक के कमर में इतना दर्द है और तुम लोगों को पता ही नहीं है। हाँ क्या बोल रही है आप? चलो लिफ्ट में मिलो, मैं आती हूँ ऊपर। हाँ अभी मिलते हैं, अभी आते हैं। और फिर माँ मेरी दोनों सहेलियों के साथ लिफ्ट से यहाँ आएंगी, जिसमें यामिनी भाभी मेरी टूटी कमर पे कोई ना कोई शायरी जरूर सुनाएंगी। अरे आ गई तुम लोग। ज्योति तू क्यों आई? तू तो बंदूक के सामने ही रहती है ना, वहाँ जाती थी ना। आपने कहा ना कि लिफ्ट में आकर मिलो, इसलिए मैं आई। मैं भूल गई, तू थोड़ी सी बंदू की कमर ना। संसार पालते वक्त हाउसवाइफ की टूट जाती है कमर। लाइफ में पार्टी शार्टी करो वरना बीत जाएगी उम्र, बीत जाएगी उम्र, बीत जाएगी उम्र। यामिनी भाभी, आपकी शायरी पे वाह बोलूं या हेमाना राम जी बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। राम, ये लिफ्ट क्यों इतनी स्लो चल रही है? दक्कू को बोल इसकी सर्विसिंग करे। ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। कमर तोड़ बाबा से कमर जोड़ बाम लाई हूँ मैं, इससे वंदना बहन को झट से राहत मिलेगी। हाँ लेकिन ये तेरी गंदी बदबू वाली बाम से हमारी नाक को कब राहत मिलेगी? हटा। ये कमर के लचक का दर्द ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, उनकी भांजे को एक बार ऐसे ऐसे बेली डांस करते हुए कमर में लचक आ गई थी। तो उसके साथ ज्योति, सारी चीजें तेरे 7 बेडरूम वाले भाई के साथ कैसे होती है? हाँ खबरदार उसका नाम निकालो तुम। ऑर्डर है मेरा। अरे एक मिनट, आज वंदना बहन के ऑर्डर की भी तो डिलीवरी है। और 5 सेकंड में घर की डोरबेल बजेगी। 5, 4, 3, 2 जाओ खोलो अब। आती हूँ। काय बंधु? अंदर है मौसी। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। कोई उठाओ। यामिनी भाभी, हाँ। क्या था? कितनी बदबू है इस बाम में और कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तू ना
ये बाम है, वो जहाँ गटर में फेंक क्या उसे लाए के वो। हाँ, और ये बाम से ना तुरंत राहत नहीं मिलती है। तुरंत राहत के लिए मेरे पास एक रामबाण इलाज है, 90 डिग्री आसन। 90 डिग्री? ये कोई ज्योमेट्री टीचर ने सिखाया है क्या? नहीं नहीं, मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना। तेरे 7 बेडरूम वाले भैया की भांजी को वो बेली डांस करते वक्त कमर दर्द हुआ था ना, उसका क्या? हाँ, तो वो लचक आ गई थी ना, तब उन्होंने एक फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया था, उसने ये आसन करवाया था और ये आसन करते ही लचक 2 मिनट में गायब हो गई थी। तो हम वही आसन करेंगे और आपका दर्द भी दूर हो जाएगा। विश्वास रखिए मुझ पे, होगा होगा होगा। कुछ नहीं करना, आपको ऐसे ही सीधे बैठना है, पैर नीचे लीजिए, पैर। हाँ हाँ, अब मैं धीरे धीरे आपके पैर ऊपर करूंगी ऐसे 90 डिग्री पे, और आपके हड्डियों में से ऐसे खटकने की आवाज आएगी और आपका दर्द भाग जाएगा। हाँ, तो सांस ले, सांस ले। वेरी गुड, अब करते धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे होगा होगा। हड्डी हड्डी के खटकने की आवाज आएगी ना तो दर्द ठीक हो जाएगा। देखना, थोड़ा और थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आराम से आराम से आराम से आराम से, अभी आएगी आवाज। कर मत कर, खटकने की आवाज क्या? अरे ये तो हड्डी टूट जाएगी। सॉरी सॉरी, कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा ना मौसी। हाँ, मुझे ना फोन करके राजेश भाई को बुलाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, माँ इसका फोन छीनिए और बंद करके ड्रॉअर में डाल दीजिए। जब देखो राजेश भाई को फोन लगाती हूँ। वही, मैं तो आपके भले के लिए कर रही हूँ। नहीं है, मेरा भला चाहिए। हाँ। तो कोई भी राज या बच्चों को फोन करके कुछ नहीं बताएगा? नहीं बताएंगे, प्रॉमिस? कोई कुछ नहीं बताएगा, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। वंदना वो भी ऐसे कैसे चलेगा? सब चुप। वो फोन है प्रणौती जी का। अरे बाप रे। हेलो जी, प्रणौती जी। हाँ, सब टाइम पे है आप। हाँ, टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। हाँ, मसूर बिरयानी आपकी पार्टी की बेस्ट डिश होगी, डोंट वरी। नहीं, हाँ, आप ही को कह रही थी, डोंट वरी। नहीं, हाँ, सब टाइम से हो जाएगा। हाँ, हैप्पी एनिवर्सरी जी, बाय। गई भैंस पानी में देवा। मुझे 6 घंटे में ऑर्डर रेडी करना ही होगा। हाँ, आराम से वही। आप लोग प्लीज मुझे किचन में ले चलो। सुन ना, बिल्कुल चिंता मत कर बंधु। यामिनी, मैं और ज्योति तीनों ना सब संभाल लेंगे। क्यों? हाँ। और देख, आज ना तू हमारी मेन शेफ होगी और हम लोग तेरे असिस्टेंट। हाँ, सब मिलके खाना पका लेंगे, चिंता मत करो। वो फ्रेंच में कहते ना सूशेफ। हाँ, सूशेफ। अरे देखना, हम ना 60 लोगों का खाना ऐसे यूं 3 घंटे में बना लेंगे। हाँ। क्या बोलो? जय माता दी, जय माता दी, गणपति बप्पा। अरे कोई मुझे तो लेकर जाओ। सॉरी। अच्छा, इस तरफ आराम से वही, संभाल के वही नहीं। बॉइल्ड चना, मसाला पापड़, सैलेड, वेफर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा। हाँ, ऐसी लिस्ट बनाने का मजा ही कुछ निराला है। सर क्या बोल रहे हैं? कुछ सुनाई दे रहा है क्या? सनी, सर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आज राजेश सर ने नया महंगा वाला परफ्यूम लगाया है। पक्का वो किसी पार्टी में जाने वाले हैं। महंगा वाला परफ्यूम लगा, इसका मतलब पार्टी में जा रहे हैं। सर कुछ भी बोलते हो। ये किसी ऐसे वैसे परफ्यूम की खुशबू नहीं है। तो मुझे इससे पार्टी की बू आ रही है। मतलब क्या है, किसी भी इंसान का मूड उसके परफ्यूम से हम जज कर सकते हैं। नॉर्मली राजेश सर डिओड्रेंट मार के आते हैं ऑफिस में, लेकिन आज मस्क और रोज के कॉम्बिनेशन का जो फ्रेग्रेंस है वो चीख चीख के कह रहा है। क्या हो गया? दासानी, क्या
चिमटा काटा इधर। नहीं नहीं सर, मैंने इधर एंटर दबाओ ना, इधर क्या एंटर? हाँ, कुछ नहीं सर। पेन किधर गया मेरा? कह रहा हूँ कि उनका परफ्यूम चीख चीख के कह रहा है सब पार्टी टाइम। अब तो इनका परफ्यूम सुन के मुझे भी पार्टी में जाने का मन कर रहा है। राजेश सर देखो ना कैसे खुद अकेले पार्टी जा रहे और हम जैसे खास दोस्तों को इनवाइट तक नहीं किया। ऐसा थोड़ी चलता है। अब मुझे परफ्यूम की खुशबू के साथ साथ कुछ जलने की बू भी आ रही है। क्या? क्यों ना जले? राजेश सर का हमने हर दुख की घड़ी में साथ दिया, अब सुख की घड़ी में उन्हें हमें बुलाना चाहिए कि नहीं? I know. Don't worry चंदू, when Dasani is here, not to fear. हम पार्टी करेंगे और राजेश सर के साथ ही करेंगे। मेरे दिमाग में एक सॉलिड आइडिया आया है। So guys, कैसा लगा? This is Vivan's den. ये डैन नहीं, ये डेंटेड है। क्या मस्त घर है। आप इस पूरे घर में अकेले रहते हो? हाँ, वो मॉम डैड यूजुअली यूएस में रहते हैं, सो या। आपका खुद का रूम भी है? हाँ है ना। जब मैं 18 का हो जाऊंगा ना, तब मैं पैसे जमा करके खुद का रूम बनवाऊंगा। हाँ हाँ जरूर जरूर, लेकिन अभी प्रेजेंट में आ जा, क्योंकि फिलहाल तो मेरे रूम में रहता है। जब आपकी शादी हो जाएगी ना, तो वो रूम मेरा ही हो जाएगा। और मेरा रूम हमारा हो जाएगा। अरे देखो। अरे सखी दीदी, आप कब शादी कर रहे हो? हाँ? ओ हेलो, सपने से बाहर निकल, मैं अपने रूम से कहीं नहीं जाने वाली, ओके? हाँ, और मैं भी कहीं नहीं जा रही। अरे एक सेकेंड, ये सिबलिंग राइवलरी है ना, घर जाके करना बाद में। अभी फिलहाल एंजॉय करो किड्स, दिस इज योर हाउस, अपना ही घर समझो, एंजॉय करो, हैव अ ब्लास्ट, ऑलराइट? विवान भैया, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, फ्राइज। मेरे लिए वेज पिज्जा। और मेरे बर्गर्स मत भूलना ब्रो। ओके, डन बड़ी। और मेरे लिए सिजलिंग ब्राउनी विद फर्स्ट। ओके, ऑलराइट। जो भी ऑर्डर करना है सब ऑर्डर करेंगे, लेकिन ये बताओ कि आज करें क्या? वीडियो गेम्स खेलते हैं। वेट, नॉट एट ऑल। तुम बॉयज ना वीडियो गेम्स खेलने में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हो कि हम पर ध्यान ही नहीं देते। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ। ओके, एनी मोर सजेशंस गाइस? क्या कर सकते हैं? सखी, व्हाट डू यू से? क्या करना चाहिए? मूवीज? ओह, आराम से, ये लीजिए दादी का चना डाला। ये क्यों बीच में रखा है डब्बा यहाँ पे? ये काली दाल किचन। एक मिनट, अगले 6 घंटों में हमें बहुत सारे डिशेस बनाने हैं, ठीक है? हाँ, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दूं प्लीज फॉलो कीजिएगा। हाँ, रेसिपीज सारी मैंने लिख के रखी हुई हैं। माँ, आपको पोटैटो पॉकेट्स बनाने हैं। हाँ, ज्योति भाभी, आपको पनीर धनिया अदरकी बनाना है। हाँ हाँ, ठीक है। और यामिनी भाभी, आपको काली दाल बनानी है। हाँ, ओके। हाँ, यस शेफ। ऐसी काली दाल बनाऊंगी कि लोग कहेंगे दाल में कुछ काला है। यामिनी, दाल में काला नहीं होता है, पूरी दाल काली होती है। अरे बंधु, इसे मत दे, माँ की दाल इसे मत दे बनाने, मुझे देना, मैं काली दाल बनाऊंगी। मैं माँ हूँ ना। माँ की दाल अच्छी बनाऊंगी। हाँ, इसे वो पटाटे का पैकेट होता है ना, वो दे बना। जिसको जो बोला गया है वो वही बनाएगा माँ। हाँ, काली दाल वाली रेसिपी आप ही की है तो वो लिखी हुई है, यामिनी भाभी आराम से बना लेंगी ना। हाँ, पोटैटो पॉकेट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो प्लीज आप बनाइएगा। लेकिन बंधु, मुझे नहीं मालूम ये पोटैटो पॉकेट, मैंने कभी खाया भी नहीं है। आओ मौसी, एकदम सोपा है। वो पैंट को कैसा पॉकेट रहता है कि नहीं, वैसे ही आलू को पॉकेट बनाने का ऐसा। हाँ। देख, कभी देखा भी है क्या? जा, हट यहाँ से।
सुन ज्योति, ये क्या बनाया तूने? अरे तुझे पनीर धनिया अदरक के बनाने के लिए बोला। बंधु ये देख क्या बनाया, पूरा काला काला हो गया है। अरे क्या करती है ज्योति तू? राधिका आंटी, मेरे घर पे तो ऐसे ही बनता है पनीर अदरक की। ज्योति भाभी, धनिया पाउडर डालना था आपने, क्या सोया सॉस डाल दिया क्या? हाँ। अरे तुम लोग ध्यान रखो ना, दिया है ना उसने लिख के सब कुछ, कितना समझा रही है, देख देख के करो ना ठीक से। रेसिपी है तो मैं दो डालती हूँ, इससे तो निकल जाएगा मैं मसाला। टेस्ट कर रही थी, पर ये बहुत ही ब्लैंड लग रहा है। राधिका मौसी, आप इसमें मसाले डालिए। अरे मैं डालूंगी मसाला, मगर वैसे भी ये ब्लैंड ही होता है, उनको ब्लैंड पसंद है। तू अपना काम कर, ये देख गैस पे ना वो कुकर कब से पड़ा हुआ है, आधा घंटा ऐसे ही सोया हुआ है, नीचे गैस भी नहीं लगी है। गैस चालू करने का काम दक्कू का है हमारे घर में। क्या बात है बंधु, ये देख डक्कू की राह देख रही है गैस जलाने के लिए। अरे पर आप इसमें मसाले डालिए। मैं डालूंगी, तुम लोग अपना अपना काम करो। येलो बनिए। किचन का, अरे वो किचन में हाइजीन नाम की भी तो चीज होती है ना। ये क्या हालत बना रखी है? ये किचन पे जो सारा सामान फैला पड़ा है वो तो राधिका आंटी ने फैलाया है ना। वो देखिए आलू के छिलके ऐसे ही छिलके पड़े हुए, मैंने नहीं किया। 3 घंटे में खाना बनाना है ना? हाँ तो खाना बनने के बाद साफ करूंगी मैं। हाँ, देखिए सही कहा। एक कहावत है इंग्लिश में, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ब्रॉथ क्या होता है? सूप के जैसा होता है। सूप ही बनाना है? अरे नहीं भाई, वो नहीं बनाना है। आप लोगों को मेरी हेल्प करनी है। हाँ हाँ, सच्ची में हेल्प सच्ची करनी है, सच्ची करनी है, पक्का हेल्प करनी है। हाँ हाँ। तो आप लोग प्लीज अपने घर जाइए। बाकी सारा काम मैं कर लूंगी, आप लोग प्लीज जाइए। बंधु देख तेरी कमर देखना। मैं कर लूंगी मैनेजमेंट, प्लीज प्लीज आप लोग जाइए। वरना बहन ये अच्छा ठीक है, तो तकलीफ हो रही ना, चलो चलो निकलो, दाल बन जाएगा। मैं बना दूंगी। तू क्या बना देगी, गैस नहीं जला है अभी तो। पनीर 65 बनने वाला था अभी। ज्योति 65 नहीं, तूने 35 बनाया। मैं बना निकाल। चल जाती हूँ नीचे में, अपना ध्यान रखना, कुछ चाहिए तो बुला ले। हाँ बुरा मन चल क्या रहा था यहाँ पे, पनीर धनिया अदरक की बोला, 65 बनाया, 35 बोल रहा। हालत देखो ना वही खड़ा नहीं हुआ जा रहा। किचन की बात लगाई पूरी। नहीं अभी थोड़ी देर में। क्या हुआ? बाद में कॉल करता हूँ। क्या हो गया? ओ मार्वती जी, अरे इनको बिठाओ। एक कुर्सी के सॉरी। अरे एक मिनट, मेरा बेटा बैठ जाओ। अरे पानी दो जल्दी। पानी दो जल्दी, पानी। अरे पकड़ेंगे कैसे? क्या हो गया इनको अचानक? सर इन्हें विड्रॉवल सिम्टम हुआ है। किस चीज का? सर दोपहर को एटीएम से पैसे विड्रॉ करने गए थे, तब से यही हालत है। हाँ ये अब बकवास कर रही है। नहीं सर, नॉर्मली क्या है, इंसान एक सोशल एनिमल होता है और डॉक्टर ने इन्हें देखने के बाद बोला ये सोशल एनिमल में से पार्टी एनिमल बन गए हैं। क्या? हाँ, पिछला पूरा हफ्ता इन्होंने पार्टी की और अब पैसों की तंगी की वजह से पार्टी नहीं कर पा रहे। नहीं? हाँ सर, और सर अगर किसी इंसान की आदत ऐसे अचानक छूट जाती है तो ऐसे ही उसे विड्रॉ सिम्पटम होने लगते हैं। सिम्पसन? उनके तो सही बोल, विड्रॉवल सिम्पटम। हाँ वही होने लगते हैं। सर इनकी जान बचाने के लिए हमें पार्टी करना जरूरी है सर। हाँ सर, बहुत जरूरी है, जिंदगी और मौत का सवाल है, बेचारा मर जाएगा ये। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हूँ? अब देखो, आपके पार्टी के बिना हाथ पांव लड़खड़ा रहे हैं और इनके हाथ भी कांप रहे हैं। देखिए कांप रहे हैं हाथ, देखा कांप रहे हैं, देखिए, है ना? देखिए सर, अगर आज रात को किधर भी पार्टी हो ना तो प्लीज इन्हें लेके जाइए, इनकी जान बचाइए सर, बचाइए। ठीक है,
वैसे शाम को एक पार्टी हो रही है, वहाँ ले जाता हूँ मैं मार्फतिया जी को। सच? आप सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप हम दोनों को भी साथ में ले चलिए ताकि इनको हम हमारे कंधे दे पाए। मतलब हम जैसे नौजवानों के कंधे लगेंगे ना इनको सहारा देने के लिए, संभालने के लिए, आप हमें भी ले जाइए सर। हम इनके लिए बलिदान दे देंगे, आ जाएंगे आपके साथ। बोलना। हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम दोनों? मैं मैनेज कर लूंगा ना, खामखा तुम लोगों को कष्ट, है ना? मार्फतिया जी सुना, अकेले जाना पड़ेगा। सर इन्हें भी साथ में ले लीजिए, चारों होंगे तो महफिल में 4 चांद लग जाएंगे। 4 चांद लग जाएंगे, हाँ। अच्छा अच्छा। वैसे मैं तुम लोगों को भी इनवाइट करने ही वाला था, ये नाटक करने की जरूरत नहीं थी। अरे यार देखा, पहले ही कह रहा था राजेश सर, हमको इनवाइट करते ऐसा करने की जरूरत नहीं। हाँ, बेकार में ये बेकार एक्टिंग करवाई। आई नो सर, इतनी तो अच्छी एक्टिंग की। ये अच्छी थी। मैं क्यों कहता हूँ? क्या ये सब? हाँ? मैंने आपको ये सिखाया था, ऐसा होता है एक्टिंग। तो ठीक है, अब तैयारी करते हैं। ऑल राइट। मैं क्या कह रहा हूँ? अरे बस हो गया अभी, इसलिए शादी नहीं हो रही आपकी। चलो आशा। हाँ वही ना, क्या हालत कर दी है मेरे किचन की। आप बैठो पहले आराम से। हाँ संभाल के बहनी, हाँ संभाल के। आप किचन की चिंता छोड़ो, मैं फटाफट 5 मिनट में साफ कर दूंगी। हाँ अभी साफ करती हूँ मैं, आप आराम से बैठो। हाँ देवा भाई। अरे बाबा। आपको तो बहुत दर्द हो रहा है। मैं नीचे दवाई की दुकान से बर्फ का थैली और दर्द की गोली लेके आती हूँ। किसी दवा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आशा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसे सैकड़ों सुइयां चुभा रहा है मेरी पीठ में। सच्ची में जब इस तरह से दर्द होता है ना, तब आपको एहसास होता है कि अपना ध्यान रखना कितना जरूरी है। मुझे पता है, जब बच्चा पेट में होता है ना, तो माँ की हड्डियों से कैल्शियम लेता है। इसीलिए बच्चा डिलीवर होने के बाद आपको अच्छा खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन औरतों को बचपन से सिखाया जाता है ना कि परिवार का ध्यान रखो, सास ससुर का, पति का, बच्चों का ध्यान रखो। तो हम पूरे परिवार को दूध पिलाएंगे, लेकिन 1 गिलास दूध खुद बैठ के नहीं पीते हैं। यही नतीजा होता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र होती है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, फिर कभी घुटनों में दर्द, कभी पीठ में दर्द, तो कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। हाँ वही, मेरे को भी ना काम करते वक्त ना कभी कभी ऐसे पीठ का दर्द चालू होता है। हाँ ये सिर्फ तेरी मेरी बात नहीं है आशा, ऐसा दर्द ना दुनिया की करोड़ों औरतों को होता है। और आप कितना भी कैल्शियम ले लो, योगा कर लो, लेकिन उससे ही दर्द ठीक नहीं होने वाला। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में अपना ध्यान रखना चाहिए। आप फिट रहेंगे तभी आप अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसी बातों का रियलाइजेशन तभी होता है जब आपको दर्द उठता है। अभी ऑर्डर पूरा करना है, कैसे करूंगी? वही नहीं, आपको तो बहुत दर्द हो रहा है। हाँ? एक काम करो, वो प्रणोती मैडम को ना, वही वो प्रणोती मैडम को फोन करके जो भी सच है वो बोल दो। अभी टाइम बाकी है, वही नहीं, वो कहीं और से खाना मंगा के अपना बंदोबस्त कर लेगी। मुझे क्या लगता है, मैंने ये नहीं सोचा होगा, पर नहीं, मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकती आशा। पर वही नहीं, अरे मेरी रेप्यूटेशन का सवाल है ना। रेप्यूटेशन बोल दी तो सम्मान प्रतिष्ठा कमाने के लिए ना बहुत जिंदगी बाकी पड़ी है। हाँ वो क्या बोलते हैं, जाने तो जाने और नहीं तो क्या। वही नहीं, मेरे पास एक आइडिया। आप ना कहीं और से खाना मंगा के आपने बनाया ऐसा बोल के चिपका डालो ना। वो लोग भरोसा करते हैं मुझ पे, इस तरह से धोखा नहीं दे सकती उनको मैं। अगर आपको काम नहीं करना हो ना, तो 100 बहाने मिल जाते काम नहीं करने के, लेकिन अगर करना हो तो कोई ना कोई रास्ता भी निकल आता है।
तो मुझे किचन में लेकर संभाल के, संभाल मैं सब कर लूंगी। हाँ संभाल के भाई। ब्रो, मैं सोच रहा हूँ कि हमें ना पॉपकॉर्न का बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। आइडिया अच्छा है, बट पॉपकॉर्न तो सब बेचते हैं, हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होगा? हाँ, पॉपकॉर्न की ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें ना टब में बार बार हाथ डाल के खाना पड़ता है। तो हम ना पॉपकॉर्न के साथ एक आदमी फ्री देंगे जिसका काम होगा लोगों को पॉपकॉर्न खिलाना। कैसा लगा? तो पढ़ाई लिखाई में ठीक कर लेता है ना? हाँ, तो तू एक काम कर, पढ़ाई लिखाई कर और एक इंजीनियर बन जा। ये बिजनेस का आइडिया अपने दिमाग में मत डाल, कोकोनट आइडिया। यार ये हीरोइन कितनी प्यारी लग रही है ना। मुझसे कम गुनगुन। ये हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है ना। हाँ अच्छी तो है, बट हमसे कम। I love you. I love you too. Very good. First reply. I love you too. उधर खाना रखा है यहाँ पे। देवा, बहनी क्या कर रहे हो आप ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हो, कमर में आपके इतना दर्द है, फिर भी उठा रही हो फोन। मेरे को बोल देती, मैं उठा के देती ना आपको फोन। हाँ, नहीं बताना क्या सखी को? हाँ सखी, कैसी चल रही है हाउस पार्टी? मम्मा, आपकी कमर को क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, कमर बिल्कुल ठीक है। मम्मा, मैंने आशा ताई को सुना, सच सच बताओ क्या हुआ है? एक सेकंड, मुझे डैडी का कॉल आ रहा है, मैं कॉल मर्ज करती हूँ। प्लीज राज को मत बताना सखी। क्या? अरे कमाल कर रही हो तुम, मतलब अरे कल रात से तुम्हारे कमर में मोच है और तुमने ये बात हमसे छुपाई। राज, अरे बंधु, घर में हम में से किसी को 2 से ज्यादा बार छींक भी आ जाए ना तो तुम तुरंत ये काढ़े और दवाइयाँ और स्टीम शुरू कर देती हो। यहाँ कल रात से तुम इतने दर्द में हो, हमें कानों कान खबर तक नहीं होने दी तुमने। राज प्लीज मेरे कानों पे तो तरस खाओ ना। क्या मतलब? मतलब तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो पैनिक में कि मेरी कमर के साथ साथ मेरे कानों में भी दर्द होने लगेगा। I'm sorry। अच्छा anyway, तुमने कुछ बाम लगाया, गर्म पानी का सेक लिया या वो बेल्ट पहनी? सब कर लिया। एक बार कमर दर्द होता है तो 2-3 दिन लगते हैं ठीक होने में राज। अच्छा एक काम करो, मम्मी ज्योति भाभी और यामिनी भाभी को बुलाओ, हाँ वो हेल्प करेंगे। हाँ आए थे वो लोग हेल्प करने, ऐसी हेल्प करके गए कि मैं खुद हेल्प चिल्लाने लगी। हाँ, पूरे किचन का ना कबाड़ खाना बना दिया उन लोगों ने। ये देखो, देख नहीं सकते हैं, ऑडियो कॉल है। आशा सुन लिया? anyway, बंधु मैं ऑफिस से जल्दी निकलता हूँ, मैं आकर सब बनाता हूँ खाना। अच्छा मम्मा, मैं भी निकलती हूँ। ओके? हेलो, सैंडविचेस नहीं बनाने हैं ना, इंस्टेंट नूडल्स बनाना है। 60 लोगों का खाना बनाना है, वो भी प्रॉपर मेन्यू है, प्रॉपर रेसिपीज फॉलो करनी है। तुम लोगों से नहीं होगा, तुम लोग अपनी पार्टी एंजॉय करो ना। हाँ मैं कर लूंगी मैनेज, पेन हो रहा है कम धीरे धीरे। बंधु बोला ना राज, मैं कर लूंगी मैनेज, तुम लोग प्लीज एंजॉय करो। हाँ बाय। गाइस यू नो व्हाट, ये लूसी पिज्जा ना इस पूरे सिटी का सबसे बेस्ट पिज्जा है। Exactly, you are right. एंड इट्स माय फेवरेट टू। Mine too. मस्त है, सीरियसली इट्स द बेस्ट पिज्जा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट डैडी कभी नहीं लेके जाते। क्यों? बहुत दूर है ना, टाउन साइड में है, तो वहाँ कौन जाएगा? विवान भैया, हाँ
क्या ये पिज्जा आपने टाउन से मंगाया है? नहीं नहीं, यहीं से आया है। इस एरिया में भी उसका आउटलेट है? नहीं, आउटलेट नहीं है। बेसिकली ये लोग कुकिंग किचन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वो क्या होता है? वेल, कुकिंग किचन इज एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट जिसमें शेफ बिना फिजिकली कहीं जाए उस एरिया में अपनी डिशेस पहुंचा सकते हैं। वो कैसे? शेफ जो है वो अपने फॉर्मूलाज और अपनी एक्सपर्टीज सारे किचन्स के साथ शेयर करता है, जिसकी वजह से टेस्ट जो है वो हर जगह सेम मिलेगा आपको। वाओ! इवन दो इट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय द ओरिजिनल शेफ, लेकिन टेस्ट एग्जैक्टली ओरिजिनल प्लेस जैसा होता है। दिस इज सो अमेजिंग। ये ल्यूसी के ओरिजिनल आउटलेट का ऑथेंटिक टेस्ट है। है ना? और मेरा तो ये फेवरेट है, पता है? मैं मतलब इसके बिना रह ही नहीं सकती। और मुझे तो हफ्ते में एक दिन चीट डे तो करना ही होता है। क्या कुकिंग किचन? हाँ मम्मा, खाना आपके ही हाथों का बनेगा, लेकिन आप उसे अपने हाथों से नहीं बनाएंगे। मतलब हाथ किसी और के होंगे, लेकिन दिमाग आपका होगा। आपको ना बस इंस्ट्रक्शन देते जाना है और आपका सारा काम कंप्लीट। एक सेकंड सखी, क्या अपने डैडी की तरह नॉन स्टॉप बोले जा रही है? बीच में मुझे भी तो बोलने का मौका दे। सॉरी, वो मैं थोड़ी एक्साइट हो गई थी। देख बेटा, मुझे लगता नहीं है कि ये आइडिया काम करेगा। मम्मा, दिस इज द ओनली ऑप्शन यू हैव। रियलिस्टिकली सोचो, इतने कम टाइम में टूटी हुई कमर और सिर्फ 2 हाथों के सहारे 60 लोगों का खाना नहीं हो सकता। इट्स डिफिकल्ट। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा हाथ हो और खुद का फॉर्मूला होना, तो ये पॉसिबल है। कहाँ से लाऊं एक्स्ट्रा हाथ? बंधु, सॉरी बेटा, मेरी वजह से ना तुमको मदद करने गई थी मैं, और वो तेरी ऑर्डर। माँ, आई एम सॉरी। वो एक्चुअली इतने दर्द में हूँ कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसे सब मैनेज होगा। लेकिन अभी सखी ने कमाल का आइडिया दिया है, तो एक सेकंड, मैं ज्योति भाभी और यामिनी भाभी को कॉल पे लेती हूँ। हेलो वंदना बहन। हाय ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, माँ भी है लाइन पे। वंदना भाभी, पहले मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ जो भी हुआ उसके लिए। आप ये मत सोचना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। अरे मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले सारे भाइयों से आप पूछ लीजिए, मैं ऐसा खाना बनाती हूँ ना कि वो लोग उंगलियां चाट जाते हैं। पर पता नहीं आज क्या हो गया। सॉरी ज्योति भाभी, आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि जैसे एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही एक किचन में 3 औरतें एक साथ खाना नहीं बना सकती। वाह वंदना बहन, आपने तो एक ही वाक्य में 2 मुहावरे कह दिए। इस बात पे मुझे एक कविता सूझ रही है। साबूदाने ने कहा साबुन के झाग से। नहीं, कविता सुनने का टाइम नहीं है यामिनी भाभी। 5 घंटों में सारा ऑर्डर रेडी करके पहुंचाना है, तो आप लोग अभी भी मेरी हेल्प करना चाहते हैं ना? हाँ बंधु, बोल। हाँ, थैंक यू। आशा ना सारा रॉ मटेरियल और रेसिपीज आप लोगों के घर तक पहुंचा देगी। आप लोगों को अपने घर में, अपने किचन में मेरे मेन्यू के डिशेस रेडी करने हैं, ओके? और मैं इंस्ट्रक्शंस देते जाऊंगी, उसी हिसाब से काम करना है। हाँ, 1 मिनट वंदना भाभी, मतलब खाना हम बनाएंगे अपने हाथों से और स्वाद होगा आपके हाथों का। हाँ एग्जैक्टली। क्या आइडिया है बंधु। वाह 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 वंदना बहन, लोग तो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आपने तो वर्क फ्रॉम किचन ढूंढ निकाला। संभाल के। हाँ, ओके। अब अपना ख्याल रखना। हाँ। बंधु, 1 मिनट। क्या कर रही हैं? अरे 1 मिनट रुक जाना। इसमें नहीं पीसूंगी, इससे पीसूंगी। सुपर आइडिया है माँ, बहुत ही कमाल का आइडिया। इससे टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। नहीं राजेश भाई, वो आज की पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी है? नहीं, क्योंकि मैं मेरी यम की खाना बनाने में हेल्प कर रहा हूँ और वो परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी की हेल्प कर रही है।
और जो वरना भाभी की हेल्प ना करे वो फूल्स, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे तो फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। तुम्हारे इस बात पे सीटियां बजने लगी ससुर। थैंक यू, थैंक। वंदना बहन रेडी? सब रेडी है, अब ना टिफिन लेके भेज दे। हाँ वंदना भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हर्षद सारी पैकिंग कर रहे हैं। एक बार मुझे सारे डिशेस दिखा दीजिए और मैच कर लेते हैं। हाँ, मसूर बिरयानी माँ आपने बनाई दिखाई। हाँ ओके रेडी। पोटैटो पॉकेट्स माँ आपने बनाए हैं। हाँ क्रैकलिंग स्पिनच चाहिए। हाँ यामिनी भाभी आपने बनाई। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे क्यों आए इतनी जल्दी? मना किया था ना मैंने तुम लोगों की पार्टी का, क्या हुआ? अरे एक बार तुम्हारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद में हम सब जमकर पार्टी करेंगे। स्टेटस क्या है? हम क्या हेल्प करें बताओ? अरे नहीं सखी, हमने सब कुछ बना दिया है, तू टेंशन मत ले। एग्जैक्टली माँ, ज्योति भाभी और यामिनी भाभी ने मिलके सब रेडी कर लिया है। मैं बस लास्ट में डिशेस मैच कर रही हूँ और उसके बाद तुम लोगों को वो डब्बे में पैक कर देंगे तो लेकर आना है, क्योंकि डिलीवरी वाले बस आते ही होंगे। ओके ओके ओके, तो चलो ठीक है, हाँ तुम लोग जाओ डैडी जाओ। हम आते हैं। ओके ओके। ये तो सखी आराम से बैठो, आराम से। आराम से। अच्छा नो स्माइल। अरे सब कुछ अच्छे से हो गया है, क्यों स्ट्रेस ले रही हो तुम वंदू? मैं स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ, मुझे गिल्ट हो रहा है। कैसा गिल्ट मम्मा? खाना अच्छे से डिलीवर हो गया और अभी तक तो सबने खा भी लिया होगा। या हाँ खा लिया होगा, पर उनको ना मेरे हाथ का बना खाना चाहिए था और मैंने खाना बनाया ही नहीं। किसने बोला आपको आपने खाना नहीं बनाया? शुरू से लास्ट तक एक एक चीज आपने अच्छे से गाइड की थी। फिर वो जो प्रणोती जी है ना, वो बहुत स्मार्ट हैं, टेस्ट करते ही समझ जाएंगी कि खाना मेरे हाथों का बना हुआ नहीं है। वंदू बड़े बड़े होटलों में क्या सारा खाना के एक ही शेफ बनाता है? हाँ ना, अगर ऐसा होने लगा तो 1 घंटे की जगह 2 घंटे में खाना बनकर आएगा और तब तक तो कस्टमर निकल भी जाएंगे। हाँ। मम्मा कुकिंग किचन का वही तो कॉन्सेप्ट है कि सब्जी कोई और काटता है, फ्राई कोई और करता है, तड़का कोई और लगाता है, लेकिन सब एक ही रेसिपी फॉलो करते हैं, तभी तो टेस्ट एक जैसा होता है, कभी कुछ 19-20 नहीं होता। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन अभी फोन आएगा वो प्रणोती जी का और कहेंगी कि क्या किया वंदू, खाना क्यों नहीं बनाया खुद। अरे ऐसे थोड़ी होता है, डोंट वरी। इसका फोन आ गया। मैं नहीं बात कर रही भाई। अरे तुम नहीं बात करो तो कौन बात करे? नहीं मुझे नहीं सुनना है अभी कुछ। नहीं ऑलरेडी पेन हो रहा है। मैं उठा रही हूँ। हाँ जी प्रणोती जी, ये क्या खाना बनाया था? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।